अमेज़न, ये नाम सुनते ही जहन में पुरस्कार कहानियां और घने जंगलात का तस्वर उभरता है। तो चलिए आज इसी जंगल की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि सदियों पुराने अफसानों और आज के साइंसी हकाइक में क्या फर्क है। और इस सफर का आगाज करते हैं उस एक अफसाने से जिसने कई सदियों तक मुहिमजुओं को अपने शहर में जकड़े रखा। सोने के एक खोए हुए शहर की वो मशहूर कहानी। अच्छा, इस राज को समझने के लिए पहले इस जंगल के साइज का अंदाजा लगाना बहुत जरूरी है। ये कोई छोटा मोटा जंगल नहीं है। ये 70 लाख मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी इतना बड़ा कि इसमें हिंदुस्तान जैसे 2 मुल्क आराम से समा जाएं। और इस वसीओ अरीज रुकबे में अंदाजा है कि तकरीबन 400 अरब दरख्त हैं। ये दरख्त मिलकर एक ऐसी घनी छत बनाते हैं जिसने ना जाने कितने ही राज हजारों सालों से अपने नीचे छुपा रखे हैं। और यही वजह है कि इसे अक्सर जमीन के फेफड़े भी कहा जाता है। आपको पता है, दुनिया की 20% ऑक्सीजन सिर्फ इसी एक जंगल से आती है। कमाल है ना? तो सवाल ये है कि सोने के शहर का वो मशहूर अफसाना जो इसी जंगल से निकला, आखिर उसकी शुरुआत कहाँ से हुई? आइए इसकी जड़ तक पहुंचते हैं। तो कहानी कुछ यूं थी कि एक बादशाह है जो रोज खुद को सोने के गुबार से सजाता है और फिर उसे एक मुकद्दस दरिया में धो डालता है। अब सोचिए, जब ये कहानी यूरोप पहुंची होगी तो उसने कैसा जुनून पैदा किया होगा। सदियों तक लोग इसके पीछे भागते रहे। इसी जुनून ने बहुत से लोगों को अपनी जान खतरे में डालने पर मजबूर किया। लेकिन एक कहानी ऐसी है जो आज भी अमेज़न के सबसे बड़े राजों में शुमार होती है। 16वीं सदी से शुरू होने वाली ये तलाश आज तक जारी है। लेकिन पर्सी फॉसेट की 1925 की मुहिम, जिसके बाद वो और उनके साथी गायब हो गए, वो इस बात की एक बहुत बड़ी मिसाल बन गई कि ये जंगल किस तरह बड़े बड़े ख्वाबों और अज़ाइम को अपने अंदर निगल सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब आते हैं जदीद दौर में और देखते हैं कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इस सदियों पुरानी तलाश का रुख ही बदल कर रख दिया है। कई दहाइयों तक बड़े बड़े साइंसदानों का भी यही मानना था कि अमेज़न की मिट्टी इतनी जरखेज़ी नहीं कि वहां बड़ी आबादियां या शहर बस सकें। तो क्या एल डोराडो वाकई सिर्फ एक कहानी थी? दिलचस्प बात यह है कि पर्सी फॉसेट जगह तो सही ढूंढ रहे थे, बस उनका तरीका गलत था। सबूत हमेशा से वहीं मौजूद थे, बस वो नजरों से पूरी तरह ओझल थे। तो फिर ये सब कैसे पता चला? जवाब है लाइडार स्कैनिंग। आप यूं समझें कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो लेजर की मदद से पूरे जंगल की छत को डिजिटली हटाकर जमीन का 3D नक्शा बना देती है। और बस वही हकीकत सामने आ गई जो सदियों से इन दरख्तों के नीचे दफन थी। और लाइडार ने जो दिखाया वो हैरानकुन था। सोने का शहर तो नहीं मिला, लेकिन इससे भी ज्यादा मुतासिरकुन चीजें मिलीं। पत्थर की बनी इमारतें, मंसूबाबंदी से बसाई गई बस्तियां, सड़कें, नहरें, मतलब दरख्तों के नीचे एक पूरी तहजीब छुपी हुई थी। लेकिन अमेज़न में इंसान की कहानी इन छुपे हुए शहरों से भी बहुत बहुत पुरानी है। 2017 में एक नाकाबिले यकीन दरियाफ्त हुई। कोलंबिया में माहिरीन को तकरीबन 13 किलोमीटर लंबी चट्टानों पर बनी हुई पेंटिंग्स मिली। इस एक दरियाफ्त ने उस खित्ते में इंसानी तारीख को हजारों साल पीछे धकेल दिया। ये पेंटिंग्स 12,000 साल पुरानी हैं। ये हमें एक ऐसे अमेज़न की कहानी सुनाती हैं जो आज से बिल्कुल मुख्तलिफ था। ये वो ज़माना था जब यहाँ घने जंगल नहीं बल्कि खुले मैदान थे और इंसान यहाँ मैस्टोडॉन जैसे बड़े बड़े जानवरों का शिकार करते थे जो अब नापैद हो चुके हैं। और ये कदीम तारीख आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है। अमेज़न में आज भी कुछ ऐसे कबाइल मौजूद हैं जिनका बाकी दुनिया से कोई राब्ता नहीं है। उनका वजूद एक जिंदा मुअम्मा भी है और इंसानी हुकूक का एक बहुत गहरा मसला भी। पेरी पकोरा कबीले की कहानी इसकी एक तल्ख मिसाल है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अमेज़न के इन कदीम बाशिंदों को आज के दौर में किस तरह के खतरात का सामना है। अच्छा, इंसानी तारीख से हटकर भी अमेज़न कुदरत के ऐसे ऐसे राज हमारे सामने रखता है जो हमारी समझ से बालातर हैं। ये दो मिसालें देखें, ये अमेज़न के अजायबात को बहुत अच्छे से बयान करती हैं। एक तरफ सिल्क हेंज है, एक छोटी सी मकड़ी का बनाया हुआ पर असरार जाला जिसका मुअम्मा साइंसदानों ने हल कर लिया। और दूसरी तरफ जंगल के बीचों बीच एक 10 टन की व्हेल की लाश। वो वहां कैसे पहुंची, ये एक ऐसा राज है जो आज भी सबको हैरान करता है। तो देखिए, हमने सफर शुरू किया था सोने के एक शहर के अफसाने से और पहुंचे एक पूरी छुपी हुई तहजीब की हकीकत तक। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना, कि जैसे जैसे हम पुराने राजों से पर्दा उठा रहे हैं, अमेज़न मुस्तकबिल में हमारे सामने और कौन से नए हैरानकुन राज लाएगा।